नमस्कार, मेरा नाम सौरभ त्रिवेदी है और साइलेंस प्लीज। जब आप लोग बता दीजिएगा तब हम शुरू करेंगे, लेकिन आज जीवन में आधा एक घंटा आपका बहुत शांति में चाहूँगा सपोर्ट के साथ। मेरा नाम सौरभ त्रिवेदी है, मैं काउंसिल हूँ श्री राजपाल जी का। आज श्री राजपाल जी और साथ में मेरे एसोसिएट मिस्टर भास्कर उपाध्याय यहाँ उपस्थित हैं और हम ये चाह रहे हैं कि हम आपके सामने, क्योंकि कुछ सोशल मीडिया साइट्स में एक इंटरव्यू घूम रहा है जिसमें अनर्गल बातें करी गई हैं और साथ ही साथ कोर्ट के बारे में कुछ व्याख्यान देते हुए, तो हम ये चाहते हैं हम अपनी तरफ की बात बताएं और आप अपना एक इंडिपेंडेंट व्यू अपना लें और आगे की जो अपना पक्ष रखने के लिए श्री राजपाल यादव जी बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राजपाल यादव, नाम राजपाल नौरंग यादव। मैं आपको 5 मिनट में मेरा परिचय जरूर रखना चाहूँगा, उसके बाद मैं मुद्दे पे आऊँगा। मेरा जन्म हुआ और इसके साथ में अगर विकिपीडिया या जो भी लोग जानकारी सोशल मीडिया पे देते हैं तो वो अगर कोई चीज़ उनके उस पर करेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आज बोला जा रहा है ये हर पाई, हर मात्रा, हर विराम को जवाब देने के लिए, शालीनता पूर्वक रिप्लाई देने के लिए है। राजपाल यादव का जन्म हुआ 16 मार्च, मुंशी जी ने 8 जनवरी रख दिया 71। राजपाल ने प्राथमिक शिक्षा कुंडरा, सुनासीनाथ जूनियर हाई स्कूल बंडा, जूनियर हाई स्कूल ढगा घनश्याम, फिर उसके बाद शाहजहांपुर सरदार पटेल कॉलेज, फिर उसके बाद राजकीय इंटर कॉलेज में जब पहुंचे तो 87 आ गया था। 88 में राजकीय इंटर कॉलेज में हमने एक विज्ञान स्टूडेंट के रूप में हमने एडमिशन लिया। उसी समय एक पेपरों में निकला कि अप्रेंटिस चाहिए। इसके पैरेलल में थिएटर चालू कर चुका था, क्योंकि मैं स्कूल कॉलेज छोटे छोटे सब में कुछ ना कुछ वाद विवाद प्रतियोगिता या कुछ ना कुछ चुटकुला सुनाने की मुझे आदत थी। जब 9th में 10th में प्रॉपर शाहजहांपुर में रहने लगा तो उस समय कोरोनेशन आर्ट थिएटर शाहजहांपुर, माननीय दिलीप आनंद जी, कृष्णा कुमार श्रीवास्तव जी ने जरीब मलिक आनंद से मिलवाया कि लड़का अच्छा है, अभी हाई स्कूल 11th किया है, ये थिएटर करना चाहता है। मैंने सर थिएटर ज्वाइन किया। विभा मिश्रा जी के निर्देशन में एक नाटक किया, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकासेर भाजी, टकासेर खाजा। ये बात 87-88 की है। उस समय 15-16 साल की उम्र थी, 17 साल की जो भी, और साथ में थिएटर करने लगा और कक्षा 6 से अपनी किताबों की व्यवस्था अपने गांव में अपने पिताजी के साथ कैसे धान कढ़ाने हैं, कैसे घास काटनी, कैसे जानवर चलाने हैं, कैसे दूध बेचना है, कैसे पढ़ाई हर कीमत पे करनी है। बड़ा परिवार बचपन से ही था, तो ऐसे करते करते फिर बड़े भाई ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, सबने खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया और पूरे परिवार ने मिलकर अपने अपने माता पिता से लेके अपने अपनी यथास्थिति अनुसार 10 रुपए से लेके और 1000 तक सभी भाइयों ने देने का प्रयास किया, जिसकी वजह से अपन 90 तक पहुंच पाए। वहां पे निकली जगह कि अप्रेंटिस चाहिए, मैंने उसमें फॉर्म भर दिया। उसमें 4000 बच्चे बैठे, मेरा सिलेक्शन हो गया और जब सिलेक्शन हुआ तो पता लगा कि मैं फौजी टेलर बन चुका हूँ। भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के अधीन चलने वाली आयुध वस्त्र निर्माणी का मैं अब वो छात्र हूँ जिसने 29वें बैच का तमगा शील्ड ले ली है और वो हाई स्कूल पास करने के बाद मांगी जाती थी। तो वहाँ पे मुझे ये चीज़ कि ये आज मेरा पूरा बैच अपने परिवार के साथ में शाहजहांपुर में आयुध वस्त्र निर्माणी रामलीला मैदान में आज पूरा बैच अपने बच्चों के साथ जीवन यापन कर रहा है और पेंशन तक पूरी व्यवस्था है। तो यहाँ तक इसलिए कि जो लोग बोलते हैं
कि राजपाल यादव रोटी कपड़ा और मकान, दाल चावल रोटी और शिक्षा स्वास्थ्य संस्कार आचरण व्यवहार, ये सारी चीजें 1990 तक मैं अपने जीवन भर के लिए अपनी व्यवस्था कर चुका था। अब मेरी भूख नहीं भरी थी। मुझे अंगद का रोल करने का मौका मिला। वहाँ मनोरंजन के स्टेडियम में ऐसा पैर जमा कि मैं वो नौकरी तो भूल गया साहब। मैंने कहा फौजी तो नहीं बन पाया, लेकिन फौजी टेलर का तमगा लेके अब अगर कपड़े भले न सिल पाऊं, लेकिन आसमान में इतने शब्द घूम रहे हैं ब्रह्मांड तक, उनको सिलने का काम अब अभिनेता के रूप में ही करूंगा। तो राजनीति भी उस समय खूब मोहल्ले लेवल पे करते थे, उसका बहुत शौक था, अभिनीति का बहुत शौक था, और इधर आयुध वस्त्र निर्माणी का मैं एक प्रॉपर फौजी टेलर हो गया था। सब शाहजहांपुर में छोड़ दिया कि मेरी भूख, मेरे मन की भूख कैसे मिटेगी, उसको एक ही चीज शांत कर सकती है, वो मेरी आर्ट है। मैं शाहजहांपुर से लखनऊ भारतीय नाट्य अकेडमी पहुंचा। 92, 93, 94 मैंने वहां पे बिताए, और फिर भी मेरा मन नहीं भरा। मुझे लगा कि पूरा विश्व में जो 70 mm है, जो सबका मिशन होता है, बहुत बड़ा पर्दा है। मैं 94 में मैंने जो है NST में ट्राई किया, और 2 लाख फॉर्म आते हैं जहाँ पे आपको पता है। उसमें मुझे 20 लड़कों में और लड़कियों में जगह मिल गई, और 94 से 97 मुझे NST करने का सौभाग्य मिला। सौभाग्य मिलने के बाद में मैं एक नाटक था विज्ञान शाकुंतलम, मैं श्रीलंका गया, और श्रीलंका से मैं लौट के आया तो 1997 30 जून को मैं मुंबई आया। बोरीवली उतरा, गोरेगांव ईस्ट को बनराई कॉलोनी में हम 10-12 लड़के आए थे, जिसमें लड़की थी, लड़के थे, 2-3 कमरों में रहते थे। वहां से हमारी जिंदगी अब हम मुंबई की जिंदगी 97 to 2005, इसमें 3 साल टेलीविजन, 97, 98, 99 में लग लकीरें, दिल क्या करे, और शूल और जंगल फिल्म मिली। 2000 में जंगल रिलीज हुई, और जंगल में कहो ना प्यार है कि ऋतिक रोशन साहब को बेस्ट एक्टर मिला, और मुझे बेस्ट नेगेटिव एक्टर फॉर जंगल के लिए मिला। और यहाँ पे मुझे समझो बॉलीवुड का, भारतीय सिनेमा का सब कुछ मिल गया, क्योंकि जिसकी शक्ल देख ली, जिसकी अकल देख ली, जिसका अभिनय देख लिया, मेरे लिए भारतीय सिनेमा ने उसी दिन 500 जन्म जीने का अवसर दे दिया। 2005-2003 मेरी शादी हुई। 2005-06 तक लगभग 50 फिल्मों में कभी एक्शन कट, और दूसरी तरफ 99 में ऐसी घटना हुई जिसमें परम पूजनीय शास्त्री जी, श्री दत्ता जी थे, प्रभाकर जी शास्त्री, जिनको हम सब प्यार से दत्ता बोलते थे। मैं 99 में आया, मैं लग लकीरें की शूटिंग करके आया। मैंने चैम्बूर फोन किया, माननीय राणा साहब की बड़ी बहन जो हम सबकी प्यार की दीदी थी, उन्होंने कहा हो आ जाओ। मैं पहुंचा, मुझे दीक्षा का मतलब नहीं पता था, और मेरे कान फूंक दिए गए, और दत्ता जी हमारे अब जीवन के दर्शक बन गए, निर्देशक बन गए, और मैं इधर एक्शन कट में बिजी हुआ। तो जैसे ही एक्शन कट, 3 शिफ्टों में एक्शन कट, और उधर चाहे देश के किसी मुंबई से लेके प्रयागराज से लेके संस्कार टीवी इस बात का गवाह है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। एक तरफ ये नगरी चल रही थी, पटरी चल रही थी, और एक तरफ एक्शन कट की पटरी चल रही थी। 2006-07 तक जब 50 फिल्मों में काम करने का सौभाग्य मिला, तो मैंने अपनी पत्नी से सलाह की कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो मेरी पत्नी ने कहा कि आपके घर में आपका ड्रीम क्या था? बोले कि हमने कहा था कि मेरे माँ बाप बगैर पढ़े लिखे हैं, लेकिन शाहजहांपुर रोहिलखंड की धरती में मैं चाहता हूँ कि मेरी नेक्स्ट जनरेशन जो हो वो मुख्य धारा से जुड़ी होनी चाहिए। वो बिल्कुल उसको अंग्रेजी की जगह अंग्रेजी बोलनी आनी चाहिए, मराठी की जगह मराठी बोलनी आनी चाहिए, गुजराती की जगह गुजराती बोलनी आनी चाहिए, हिंदी की जगह उसको हिंदी बोलनी चाहिए, और राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, हर भाषा, क्योंकि 36 स्टेट की भाषाओं में बच्चों को सर्वाइव करना आना चाहिए। सारा जिम्मा धर्मपत्नी ने ले लिया, और मैं इस बीच मेरे इतने यूपी, दिल्ली, क्योंकि 36 स्टेट, इतने लड़कों के मुझे फोन आने लगे, और मैंने ये सोचा कि मैं तो अभिनेता हूँ, अभिनेता रहूँगा, लेकिन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म खोला जाए जिसमें फिल्म भी करता रहूँ। लेकिन हमारी आदत, जब से हम यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं, एक्शन कट बोला जाता है, 200-250 लोगों घर चलते हैं,
हमारा 2006 से जो है एक मन हुआ कि एजुटेनमेंट में हम काम करेंगे, एक एजुकेशन और एक एंटरटेनमेंट, और तीसरा मेरा अभिनय सेवा मनोरंजन के रूप में चलेगी। तो ये 2006, 7, 8, 9 जब आया, एक प्रोडक्शन का हाउस खोला, उसमें हमारे मुंबई के बहुत सारे लोगों ने साथ दिया और प्रोडक्शन में एक फिल्म शुरू हुई जिसका नाम है अता पता लापता। यहाँ 2005 से हमारे एक मित्र थे जो साईं बाबा के दर्शन करने आते थे 2005 से, जैसा कि उस वीडियो में बोला गया है, मिस्टर मिथिलेश। ये जब आते थे हमसे शाहजहांपुर में मिले या फोन बात हो या मुंबई आते थे कि कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट हो तो बताना। 2005 से हमारी दोस्ती बहुत अच्छी थी। 2010 आया, 2010 की होली में मैं मिस्टर माधव गोपाल जी के पास घर पे मिला, होली मनाई, बहुत अच्छे सब लोग हंसी ठिठोली मीटिंग हुई। और दूसरी चीज़, मैंने बड़े भाई की तरह, क्योंकि हमारे शाहजहांपुर के बड़े धनी व्यक्तियों में सबसे एक हैं और उन्होंने खूब अच्छे सम्मान के साथ में ये तय हुआ कि मिथिलेश जी लगातार बोल रहे हैं कोई इन्वेस्टमेंट हो बताना। तो मेरे पास, मैं तो भैया फिल्में करता हूँ, मेरी एक फिल्म है अता पता लापता जो पिछले 5-6 महीने से मैं शूट कर रहा हूँ। 2010 में बहुत सारे यहाँ के 200 लोग गवाह हैं कि 2009 और 2010 में ही फिल्म का पूरा, क्योंकि फिल्म थी नहीं वो। एक्चुअली मैंने पहले भी बोला कि ना मैं डायरेक्टर हूँ ना डायरेक्टर था, ना डायरेक्टर रहना चाहता हूँ। मेरे लिए डायरेक्शन सिर्फ कि जीवन में 100 मैच खेले, 2-3 मैच फुटबॉल खेल लिए और 100 मैच क्रिकेट के खेले। मैं अभिनेता था, अभिनेता हूँ, अभिनेता रहूँगा। मैंने कभी भी फिल्म के निर्माण के दौरान कभी एक्शन भी नहीं बोला, मैंने एग्जीक्यूटर का काम किया है। नाम मेरा गया है क्योंकि उसमें नाम जुड़ा था। और इतने 76 डेज इसकी शूटिंग चली है, जिसमें सबसे कम हमारे यहाँ के जितने भी देश के पूरे थिएटर के 200 कलाकारों को लेके एक ऐसा कियोस मंडली बनाई गई जिसमें माननीय दारा सिंह जी से लेके आज 15-20 एक्टर जो भारतीय सिनेमा के मुख्य हिस्सा हैं, सपोर्टिंग के रूप में, कहीं लीड के रूप में, कहीं वो उसके सब हिस्सा थे। सबसे कम लोग ये मुंबई की सरजमीन के सारे हमारे जूनियर आर्टिस्ट जानते हैं कि कभी 500 लोग, कभी 1000 लोग, कभी 1500 लोग। और जो फिल्म सिटी का लास्ट शेड्यूल हुआ उसमें 2500 जूनियर आर्टिस्टों ने हिस्सा लिया था और उसमें भोजन भी किया था और उसका पेमेंट भी लिया था। ये टोटल, क्योंकि जीएसटी का ज़माना नहीं था, तो जो पैसा मेरे पास था मैंने लगाया। जो मैंने कुछ फ्लैट लिए थे उनको मैंने अपने दोस्तों को दे दिया, उनसे लगाया। कुछ 10-12 ऐसे दोस्त थे जिनसे किसी से 20 लाख, किसी से 30 लाख, किसी से 1 करोड़, किसी से ऐसे करके हमने 10-20 अपने दोस्तों से पैसा लिया। फिर हमने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से पैसा लिया 5-5.5 करोड़ रुपया, जिसमें हमने शाहजहांपुर का अपना प्लॉट रखा। ये ऐसे करके लगभग 20-22 करोड़ रुपया 2007 से धीरे धीरे 2009, 10, 11, 12, 13 में इकट्ठा करके 2010 में उन 20-22 करोड़ रुपए में 5 करोड़ रुपया ये भी आया था जिसका नाम है मुरली प्रोजेक्ट। ये बाकायदा 5 बार में आया, 1-1 करोड़ करके आया। अभी तक एग्रीमेंट नहीं बना। मैंने 3 बार फोन किया, हमने कहा पैसा आपका आ गया तो आप आ जाइए, एग्रीमेंट कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, एग्रीमेंट लक्ष्मी नगर दिल्ली में कर लेंगे, आप अच्छे से फिल्म बनाओ, फिल्म रिलीज करो, अब चिंता क्यों करते हो, मैं तो आपका भाई हूँ और भाई और अपने एक परिवार के लोग हैं तो ऐसा क्यों। हमने कोई बात नहीं। फिर जब मैं लक्ष्मी नगर गया अपने परिवार के साथ, वहां पे क्योंकि मेरी वाइफ गुजराती ओरिजिन की कैनेडियन वाइफ है, मैंने जीवन में कभी अपना नोट नहीं बदला, मैंने जीवन में अपना कभी वोट नहीं बदला और जीवन में कभी अपना कितनी भी मायावी चीजें सामने आ जाए कभी अपना पासपोर्ट नहीं बदला। जबकि मेरी वाइफ का पासपोर्ट कैनेडियन गुजराती पासपोर्ट है, उनके पिताजी 70 साल से कैलगरी में रह रहे हैं। मैंने कहा कि आप अपना पासपोर्ट रखिए,
मेरा अपना पासपोर्ट रहेगा, क्योंकि मुझे अगर ससुराल भी जाना है तो मुझे वापसी का टिकट फिल्मों की तरह पहले चाहिए, तभी मैं आ पाऊंगा। नहीं तो मैं अब, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि सातों समंदर में कोई भी ऐसी धरती है जो राज्यपाल को घर तो दे सकती है, लेकिन आनंद प्राप्ति इस मिट्टी में है, जिसमें प्रयागराज का मेला है जिंदगी में, कांस्य फिल्म फेस्टिवल की जो है पूरा क्रिएटिविटी का कुंभ है, और भारत रंग महोत्सव हमारे दिल्ली का जो है थिएटर का कुंभ है। हम इन मेलों में विश्वास करते हैं, हम सब गलियों में विश्वास करते हैं, हम खुद गलियों के हैं। खैर, उसके बाद में आज पाई मात्रा विराम की जो भी आप लोग, क्योंकि हम